नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल कैमूर पिग फार्म में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों और किसान भाइयों, मैं आपके लिए पिग फार्मिंग के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो आज आया हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि फीड अपना फीड खुद बनाए, ठीक है। लेकिन जो नए किसान भाई हैं, जो फार्मिंग में जस्ट फार्मिंग में आ रहे हैं, उनको नया फीड बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उनको फीडिंग का प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता। और फीडिंग में जो भी हम मशीनरी यूज़ करते हैं, ग्राइंडर हो गया आपका, मिक्सर हो गया आपका, और जो स्टीम करके स्टीमर हो गया आपका, और स्टीमर के बाद उसको पैलेट वाले की मशीन आती है। पैलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पैलेट मशीन से फ़ायदा है कि खाने में उनको अच्छी ग्रिपिंग आती है। तो काफ़ी खर्चा आता है। तो उस खर्चे को देखते हुए आप चाहो तो हमसे फीड ले भी सकते हो, और चाहे तो अगर किसी किसान भाई को फीड बनाना है तो मुझे कॉल करो, मैं आपको फीड बनवाने की पूरी उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और ये रही बात फीड की बात। अब जो दूसरा मेन अभी जो काम आ रहा है कि आपको फीड के अलावा कुछ ऑप्शनल में देखना पड़ेगा। ऑप्शनल इन द सेंस कि आप फीडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए जो आपका ब्रीडिंग स्टॉक है उसको तो प्रॉपर फीड पर रखो। देखो, लोग बोलते हैं कि हमको वेस्टेज पे काम नहीं करना, वेस्टेज पे काम नहीं करना, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा वेस्टेज पे काम करो आप। अगर वेस्टेज अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो जो मेरा कहना है, अगर अच्छी क्वालिटी का वेस्टेज है तो फीड फेल है, ये फैक्ट है। बट डिपेंड करता है कि वेस्टेज आप कहाँ से ला रहे हो, वेस्टेज की क्वालिटी क्या है, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो आपका ब्रीडिंग स्टॉक है उसको तो आप प्रॉपर फीड पे काम करो। जो आपकी मादाएं हैं जिससे आप प्रोडक्शन लोगे, जिससे आप पिगलेट लोगे, उनको प्रॉपर फीड दो आप, उनको वेस्टेज नहीं देना, कभी नहीं देना वेस्टेज। लेकिन जो आप फैटनर तैयार करते हो तो फैटनर को 20 से 25 किलो तक आप उसको फीड दो, प्रॉपर फीड दो 25 किलो तक। और 25 किलो के बाद जैसे ही वो 30 किलो तक आ जाए तो धीरे धीरे इसको फिर वेस्टेज पे ला दो। एकदम नहीं लाना वेस्टेज पे, उसका भी तरीका है काम करने का। जैसे कि अभी एनिमल 20 किलो का हो गया, 25 किलो का हो गया, हेल्दी एनिमल है, तो आप धीरे धीरे जैसे कि थोड़ा सा वेस्टेज, थोड़ा फीड ज़्यादा, वेस्टेज कम, ऐसे करते करते फीड की जो क्वांटिटी कम कर दो और वेस्टेज बढ़ा दो। ऐसे करते करते पूरा वेस्टेज पे डिपेंड कर दो। एकदम नहीं खिलाना कि आज फीड खिला रहे हो कल से वेस्टेज शुरू कर दिया, ये नहीं करना आपको। 80% फीड, 20% वेस्टेज, फिर 70 फीड, 30 वेस्टेज, ऐसे करते करते 50-50, फिर 40, ऐसे करते बढ़ाते बढ़ाते आप पूरे तरीके से उसको वेस्टेज पे ला दो। वेस्टेज पे एनिमल तैयार करने से क्या बेनिफिट है कि आप कम पैसों पे अच्छा एनिमल तैयार कर लोगे। और अपने इंडिया के अंदर जितने भी फार्मर हैं, बड़े फार्मर हैं, सब की सब वेस्टेज पे काम कर रहे हैं। अगर बड़े फार्मर की आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो इन लोगों ने वेस्टेज पे ही पैसा कमाया है। फीड का सिस्टम तो अब आया है, ठीक है। तो जो आपके फैटनर है उनको वेस्टेज पे पालो, इस पर कोई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओनली वेस्टेज अगर आपके फैटनर हैं तो। और जो ब्रीडिंग स्टॉक है उनको फीड दो। अब जो वेस्टेज के अंदर जो एनिमल आपका बीमार हो गया उसको ला के दोबारा फीड पे स्टार्ट कर दो। कुछ दिन फीड खिलाओ, तब बढ़िया हो जाए तो उसको दोबारा डाल दो वेस्टेज पे, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि वेस्टेज अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा ये कि जैसा आप देख पा रहे हो कि ये आपका चुकंदर का सेलर है, ठीक है। ये जो आप डिस्प्ले में देख रहे हो चुकंदर का सेलर है, आप ये भी दे सकते हो। चुकंदर का सेलर जो है ये आपको सस्ता मिल जाएगा, और अगर किसी भी किसान भाई को चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप ये भी जो आपके फैटनर उनको मिला के दे सकते हो। उसके अलावा आपका बियर वेस्टेज आता है, आप बियर वेस्टेज भी दे सकते हो, ठीक है। तो पूरा का पूरा, अगर मैं ही नहीं बोलता पूरा आप वेस्टेज पे डिपेंड रहो, लेकिन फीडिंग कॉस्ट को कम करने का यही तरीका है फार्म के अंदर। और दूसरा मैं आपको बता दिया है कि अपने एनिमल को खुद बेचने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों और किसान भाइयों, पिग फार्मिंग लोगों ने पिग फार्मिंग को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और हाईलाइट करने के बाद ऐसे घुस गए पिग फार्मिंग में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। और फिर इस चीज़ को लेके लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ऐसे किसान भाई होते हैं, मैंने आज ही मेरे फार्म पे एक आए हुए थे, तो वो बुलंद शहर के थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये सैलरी थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने नौकरी छोड़ के वो पिग फार्मिंग में आ गए, ठीक है। पिग फार्मिंग में एकदम अपनी नौकरी को छोड़ के ऐसे आने का जरूरत नहीं है आपको। काम है, पिग फार्मिंग में काम है, लेकिन काम को तरीके से करें तो काम है। आप प्रॉपर रिक्वायरमेंटें करो,
फार्म पे। ये जैसे ये पाइप है, तो पाइप के ऊपर एक जो भी धागा लगा के आप फार्म का रिकॉर्ड मेंटेन कर दो। इस रूम में जितने भी हैं, कैबिन में जितने भी एनिमल हैं, ठीक है, इसमें जितने एनिमल उनका वहाँ कर दो। ऐसे पूरे फार्म पे प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करो। एक सीट रखो अपने लैपटॉप पे या अपने फ़ोन के अंदर, मोबाइल के अंदर, एक सीट यहाँ रखो, ठीक है। आपको पता है कि भाई ये फीमेल जो है 30 नंबर की फीमेल 20 तारीख को हीट पे आई थी। अब 20 तारीख के 20 सितंबर को हीट पे आई थी, तो 20 सितंबर के बाद जो भी आपका 3 महीने बाद 115 दिन बाद जो टाइम आ रहा है उसका पूरा चार्ट है। उस चार्ट के थ्रू आप उसमें निशान लगा दो कि मेरे को उस तारीख को फार्म पे आना है, आके उसको चेक करना है। बीच में जो उसको कब आपको डिवॉर्मिंग करनी है, कब आपको वैक्सीन देनी है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो। आपको फार्म पे टाइम कम देने की जरूरत है। ये नहीं है कि नहीं आप 24 घंटे फार्म पे पड़े हुए हो, ठीक है। फार्म पे लेबर रखो, फार्म पे कैमरे डिस्प्ले करो, सारी चीज़ को हैंडल करो। वैक्सीन कब करनी है, कब फार्म पे कब दवाई देनी है, उसका रिकॉर्ड रखो। आपको फार्म पे आने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो बोलते हैं कि फार्म पे 24 घंटा का काम है, कोई 24 घंटा काम नहीं है। फार्म पे काम है, फार्म पे आपको प्रॉपर रिकॉर्ड, फार्म पे आपको आना चाहिए, फार्म पे प्रॉपर रिकॉर्ड रखना चाहिए, सारा करना चाहिए काम। लेकिन फार्म के अलावा अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो तो वो काम कर सकते हो। तो कोई भी किसान भाई अगर पिग फार्मिंग में आना चाह रहा है तो नौकरी छोड़ के ना आए, ठीक है। तब आपको इससे जितना आप नौकरी में कमा रहे हो उतना आपको फायदा इसमें आना शुरू हो जाए तो नौकरी बेशक छोड़ दो आप, ठीक है। लेकिन तो मत छोड़ो नौकरी आप, ठीक है। मैं जिस फार्म पे खड़ा हूं, अभी जिस फार्म पे खड़ा हूं, ये हमारे कप्तान साहब का फार्म है, ठीक है, जो दिल्ली पुलिस में अभी हैं ऑन ड्यूटी। दिल्ली पुलिस में काम भी करते हैं, ठीक है, और ईमानदारी से काम करने के साथ साथ अपना फार्म भी चला रहे हैं। देखो उनका फार्म भी चल रहा है, उनकी नौकरी चल रही है। तो ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे फार्म भाई हैं जो अपनी नौकरी के साथ साथ फार्मिंग को भी कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, नौकरी ना छोड़ के नौकरी करते रहें और फार्मिंग करें। फार्मिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना है। और किसी किसान भाई को कैसी भी कोई समस्या हो आप मुझे कॉल करो। मेरे को कई बार काफ़ी कॉल आ जाते हैं तो मैं फ़ोन पिकअप नहीं कर पाता, लेकिन तब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको फिर आपको बैक कॉल करूंगा और आपको पूरा ज्ञान दूंगा जितना मुझे पता है, ठीक है। तो फार्मिंग में थोड़ा लोगों से बचें जो लोग बोलते हैं कि फार्मिंग में बहुत इनकम है, फार्मिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो देखो फार्मिंग में इनकम तो है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। देखो जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो 3 मेन चीज़ है फार्मिंग के अंदर, पहली मेन चीज़ है कि ओनली फार्मिंग में डिपेंड ना रहें। अगर जो आप काम कर रहे हैं वो काम साथ में करते रहें। दूसरा ये फार्म पे प्रॉपर रिकॉर्ड का विशेष ध्यान दें। और तीसरा ये फार्म पे फीडिंग कॉस्ट कम करने की कोशिश करें, ठीक है। आज के टाइम में फीडिंग कंपनियां लोगों को बढ़िया तरीके से लूट रही हैं, ठीक है। तो उन कंपनी से दूर रहें और फीडिंग कोशिश करें, फीड अपने आप बनाएं। अगर फीड नहीं बना पाते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपकी फीड बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे फीड कैसे बनाना है। और जो किसान भाई फीड नहीं बना पाता है और उसको फीड चाहिए तो उसके लिए भी आप हमको कॉल कर सकते हो। हम आपको फीड ईजिली फीड आपके जो फार्म पे आपको फीड दिवा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों किसान भाइयों, लोगों को ऐसा लगता है कि फार्मिंग में आया और फार्मिंग सीधी इनकम हो गई, ठीक है। ऐसा नहीं होता। फार्मिंग में इनकम करने का तरीका है कि फार्मिंग का आप लोगों से अलग क्या कर रहे हो, वो मेन चीज़ है। लोगों से अलग करने की कोशिश करो, आपका काम करने का तरीका अलग हो। आप कटिंग पे आओ, कटिंग का काम करो, ठीक है। और कटिंग का प्रोसेस पे आओगे और एनिमल को प्रॉपर तरीके से पालोगे तो आप इनकम जरूर कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको इस वीडियो की हेल्प से ये आपको बात भी बताई और साथ ही साथ में आपको मैंने फार्म भी दिखा दिया, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि फार्म पे इनकम है, फार्म पे आएँ, लेकिन एक थोड़ा प्रॉपर नॉलेज के साथ आएँ। फार्म का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, फार्मिंग कैसे करना चाहिए, फार्मिंग में कितने पैसे लगाने चाहिए, फार्मिंग में कम पैसे पे कैसे बढ़िया फार्म बनाना चाहिए, इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का पूरा भरपूर ज्ञान जितना हो सके उसके बाद ही फार्मिंग में आए। उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूर लें, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए हम भी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो चाहे तो आप हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करें। और रजिस्ट्रेशन ओपन है, आइए और फार्मिंग में ट्रेनिंग लें और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अपने फार्मिंग की शुरुआत करें, ठीक है किसान भाइयों। इसके साथ हम इस तरीके का आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।